आज की तलावत ज़बूर 100 है और तलावत में रहनुमाई करेंगे भाई सेल कामरान। वो यहाँ आ जाएं, खुदा के पाक कलाम की तलावत करें। किताब मुक़द्दस में से ज़बूर 100 सफ़ा नंबर 586 पर, साम 556 पेज। खुदा का बंदा दाऊद शुक्रगुजारी को कुछ यूं अंदाज में बयान करता है, ऐ अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो। सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो। खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चिरागाह की भेड़ हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। हालेलुया, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है, उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। पाक कलाम में पहली आयत में लिखा है, अहले ज़मीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो। अजीज़ों, मेरी कंपनी में एक नॉन बिलीवर शख्स था, तो जब मैं हर फ्राइडे को चर्च आता और बाइबल मेरे हाथ में होती तो मुझे कहता है आप कहाँ जाते हो? मैंने बोला मैं चर्च जाता हूँ। कहता है यार भाई, मैं भी एक दफ़ा नेपाल में चर्च गया था, बहुत टेंशन में था, बहुत परेशानी में था, लेकिन उस घर में जाके मेरा माइंड कूल हो गया, मेरी जिंदगी सुकून से भर गई, मैं खुश हो गया। इसीलिए खुदा पूरी जमीन का खुदा है। वो कहता है कि खुशी का नारा मारो। जब आप खुशी का नारा लगाते हैं, खुशी से इबादत करते हैं, तो मुश्किलें भाग जाती हैं, मुसीबतें भाग जाती हैं, नई ताजगी नए मसा से भर जाते हैं। हम दो से नाम में क्वायर के साथ मिलकर गाएंगे, खुदावंदा तू लश्करांदा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा। खुदावंदा तू लश्करांदा खुदा, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा। मेरी जान चांदी तेरी बारगानू, मेरी जान चांदी तेरी बारगानू, मेरा मन मेरा तन भी करदा सना। मेरा मन मेरा तन भी करदा सना। खुदावंदा तू लश्करांदा खुदा, अटेरन ते चिड़िया ने आलड़ा पाया। अटेरन ते चिड़िया ने आलड़ा पाया। पढ़ाई होना बूटा दे रहने दी जाए। पढ़ाई होना बूटा दे रहने दी जाए। खुदावंदा तू लश्करांदा खुदा, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा। आए से तारा मेरे बादशाह, आए से तारा मेरे बादशाह, तेरा मज़बा मेरे लिए एक बना। तेरा मज़बा मेरे लिए एक बना। खुदावंदा तू लश्करांदा खुदा, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा। मुबारक तेरे घर दे सब रहन वाले, मुबारक तेरे घर दे सब रहन वाले।
विच ते तेरा ही राह ओ नाथ दे दिलां विच ते तेरा ही राह खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा। खुदावंद की आज की पाक मुकद्दस जलाली इबादत में खुदावंद के तमाम बेटे बेटियों को हम दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। मेरा खुदा, आप सबका खुदा आपको बेहद प्यार करता है, बेहद आपको चाहता है। जिस चाह से, जिस दिल से, जिस रूह से आप खुदा की बारगाह में पहुंचे हैं, खुदा यकीनन आपको ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी बरकतें देगा। कभी आपके नज़दीक मायूसी नहीं आएगी, कभी आपके नज़दीक कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि वो जिंदा खुदा, आपका पासबान, आपका रखवाला, वो कहना ना तेरा राखा ना कदी उंगलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे, तेरी राह दियां रखदा उताड़ा। हालेलुया। आपकी राहों की भी उतारे रखता है और आपको बरकत देने के लिए हर वक्त तैयार है। और आपकी तस्वीर हर वक्त अपनी थैली पर उसने खोद के रखी है। आपकी तस्वीर को हर वक्त देख के खुश होता है। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पुत्र, ये मेरे खून खरीदा, ये सब मेरे हाथ की बनाई हुई कारीगरी, ये मेरे अपने बेटे हैं। और आपके लिए ढेर सारी बरकतें मांगता है, ढेर सारी खुशियाँ मांगता है। बोलता है माँ बाप बहन भाई छोड़ दें, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खुशियों से भर दूंगा, मैं तुझे बुलंदियों पर लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हारे मांगने से पहले सब कुछ जानता हूँ, मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ करूंगा, फ़कत तू अपना दिल, अपनी रूह, अपनी जान, अपनी अकल, सब कुछ मेरे ऊपर भरोसा रख, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। हालेलुया। जब आप बिल्कुल हलीम होके, बिल्कुल फरोतन होके, बिल्कुल सब्र से, तहम्मुल से एक दूसरे को इज्जत देंगे, एक दूसरे को अच्छी निगाह से देखेंगे, मियाँ बीवी एक दूसरे को प्यार करेंगे, बहन भाई एक दूसरे को प्यार करेंगे, कलीसिया एक दूसरे को प्यार करेगी, कलीसिया एक दिन एक रूह होगी, आपकी जिंदगी में से यीशु की शख्सियत नजर आएगी, जिस तरह उसने बड़े सब्र से, बड़े तहम्मुल से, बड़े प्यार से, बड़े सब कुछ आपके लिए सहा। क्या हम एक दूसरे के लिए सह सकते हैं? बड़े सब्र, बड़े तहम्मुल, बड़े प्यार, बड़ी इंकिसारी से खुदावंद अपने खुदा की जो रास्ता उसने हमें दिखाया उस पर चलना, उसके हुक्मों को मानना, उसकी बात को जानना, उसके तमाम कलाम को अपने दिल के ऊपर तख्त नशीन कर लेना, ताकि हमसे किसी किस्म की कोई खता ना हो, हमसे किसी किस्म की कोई ऐसी बात ना हो। ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी। इन सारी चीज़ों से, लालच से, बुत परस्ती से, हर किस्म की बात से हमने नफरत करनी है। जब हम आप खुदा के बेटे होंगे तो हमारी जिंदगी में से एक भी सदा भी ऐसी बात ना हो जिससे मेरे खुदा को थोड़ा सा भी उसके रूह को हम नाराज करें। हालेलुया। कलाम में कैसे, कलाम में किस तरह लिखा हुआ है? खरूज 15 बाप उसकी 26 आयत और 23 और 25 आयत, अहबार 26 उसकी 14 और 16 आयत। हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदा का कलाम ये फरमाता है कि अगर तू दिल लगाकर, कितने लोग खुदा का कलाम दिल लगाकर गौर से सुनते हैं और उसको अपने दिल में बसाते हैं? कितने लोग? अपने हाथ जरा दिखाएं। दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने। सब खुदा की बात सुनने के लिए तैयार है ना? हालेलुया। खुदा अभी आपसे कलाम कर रहा है, सुनिए जी। आगे समात फरमाएं। सुनने के बाद अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है, हालेलुया, और उसके हुक्मों को माने और उसके आयन पर अमल करे, तो इसका अजर सुने।
तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावन खुदा तेरा शाफी खुदावन खुदा हूं। हालेलुया। दूसरा वाला भी पढ़ दें। यहां पर खुदावन खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है, और तुम अब खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारियों को दूर कर दूंगा। हालेलुया। जब आप उसकी इबादत करते हैं, जब आप उसके साथ बैठते हैं, मेरे बेटों मेरी बेटियों, बड़ा जरूरी है कि सुबह जाग उठते ही खुदावंद अपने खुदा को अपने साथ पाएं। पूरा खानदान बैठ के इकट्ठे बैठ के दुआ करें, इबादत करें। रोटी पर जब आप बैठे उससे दुआ करें, तेरी दी हुई तमाम नेमतों के लिए वो कहता मैं इस रोटी पर बरकत दूंगा और मैं तुम्हारे बीच में से हर किस्म की बीमारी हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। हर किस्म की बीमारी आपके बीच में से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हाँ जी, इससे आगे बढ़े। और तेरे मुल्क में ना तो किसी के कात होगा ना कोई बांझ और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा, और मैं उन सब लोगों को जिनके पास तू जाएगा शिकस्त दूंगा, और मैं ऐसा करूंगा कि तेरे दुश्मन तेरे आगे अपनी पुष्ट फेरेंगे। मैं तेरे आगे आगे ज़नबूरों को भिजवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ये पूरी उम्र दूंगा। ये सारे खुदा की किस वजह से? जब आप सच्चे दिल से खुदा की इबादत करें। खुदा की इबादत मीन खुदा के आपको कोई दुनियावी खोश तक ना रहे, कोई किसी किस्म की आपको कोई दुनियावी चीज की कोई याद तक रहे। खुदा के साथ कम्युनिकेशन यहां से लेकर आसमान तक, खुदा और आप और खुदा, आप और खुदा दोनों बीच में, और चारों तरफ उसके फरिश्ते। आप खुदा के साथ इस कदर लगन से, इस कदर दिल से, इस कदर रूह से, इस कदर सच्चाई से, इस कदर उसकी मेमोरी से, इस कदर उसकी प्रेजेंस को महसूस कर दे। उसने कहा यकीन जानो कि मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूं। जब भी तुम दुआ करते हो मैं यहां मौजूद हूं। जब मेरे तालिब मुझे ढूंढते हैं मैं उनके पास आ जाता हूं। वो आपके पास आ जाता है, वो आपके पास खड़ा होता है। आपको पता लग जाता है कि खुदा का रूह वहां यहां कसरत से उतरा। जब और फिर वो आपसे बात करेगा, ऐ मेरे बेटे रास्ता यही है, इसी पर चलता जा। तेरा दायां कान मेरी मीठी और धीमी आवाज सुने कि मैं तुझे फरमाता हूं, ऐ खुदा मैं तेरी बंदी, मैं तेरा बंदा, तेरी आवाज सुनता। तू हले मुश्किलात है, तू नामुमकिन को मुमकिन कर देना। वो बेरोजगारों को रोजगार देता, वो अंधों को आंखें देता, वो लंगड़ों को चलाता, वो हमारी सारी बीमारियों से हमें कम रिहाई देता। जब हम यीशु के साथ ऐसा कम्युनिकेशन हो जाता है तो आसमान से आपकी उम्र दराजी होगी, आपके घर में बरकतें आएगी, आपके घर में रौनक आएगी, आपके घर में सुकून आएगा, आपके घर में इत्मीनान आएगा, आपके घर में फजल आएगा, आपके घर में बेशुमार बरतों के बाहर आ जाएंगे। वो शिफा का मंबा आपके साथ खड़ा होगा। हालेलुया। अबार में पुराने अदनामे की बात है कि अगर तू ये कलाम ना सुने जो खुदा ने आपसे बात किया, अबार 26:16, तो मैं भी तुम्हारे साथ इसी तरह पेश आऊँगा। दहशत और तब तक बुखार को तुम पर मुकर्रर करूँगा जो तुम्हारी आंखों को चौपट कर देंगे और तुम्हारी जान को गुला डालेंगे और तुम्हारा बीज बोना फजूल हो जाएगा। ये भी खुदा ने लिखा हुआ है। इस्तिस्ना 28 बाब उसकी 30-34 आयत में भी लिखा हुआ है, अगर तू खुदावंद अपने खुदा की राहों से भटक जाए, अगर तू खुदावंद खुदा को छोड़ दे तो खुदा तुझे छोड़ देगा। अगर तू खुदा का गुनाह करे तो खुदा तुम्हारे बीच में से ऐसी बीमारी भेजेगा जिसका कोई इलाज नहीं होगा। लेकिन खुदा बड़े फजल का खुदा है। एक कलाम को हम देखेंगे, 2 कुरिन्थियों, क्योंकि अभी फजल का कलाम है, फजल के रास्ते हैं। कलाम में लिखा हुआ है
पहला कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 9 आयत लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुतप्रस्त, ना जनाकार, ना याश, ना रोड़ेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गाली बकने वाले, ना जालिम। बाज तुम में ऐसे ही थे, मगर तुम खुदावंद यीशु के नाम में, खुदावंद यीशु के नाम से हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रासबाज भी ठहरे। अब यीशु के खून में सब धुल गए, सब ने गुनाह किया, सबको माफ किया, सबको धोखे नया कर दिया। वो कहता मैं तुम्हारे किसी गुनाह को याद नहीं करूंगा। बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जो खुदा के जलाल के लिए, खुदा के नाम को जलाल मिलने के लिए वो सख्ती, वो तंगी, वो मुसीबत आती है। किस तरह? कलाम में लिखा हुआ है, यूहन्ना 11 बाब उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने सुनकर कि यह बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल ज़ाहिर। ये लाजरस जबकि 4 दिन का मर गया था, उसकी बहनों ने मैसेज भेजा कि तेरा दोस्त बड़ा सख्त बीमार है। लेकिन यीशु जानता था कि ये क्यों उसके ऊपर बीमारी आई, ये क्यों वो मर गया, बुखार हो गया। इसलिए कि खुदा चाहता था कि खुदा की सुपरनेचुरल पावर को वो जाने, खुदा की सुपरनेचुरल पावर को खुदा ने अपने बेटे को आप सब के लिए, हम सब के लिए, लाजर के लिए, मरियम के लिए, उसकी बहन मार्था के लिए, हम सब के लिए भेजा। वो अपनों में आया, उसे अपनों ने ना पहचाना। वो आपके बीच में आया, आप उसे पहचाने, आप उसे जाने और उसकी नजदीकी आए और उसकी कुर्बत आए और उसे अपनी आंखों से रूबरू देखे। वो कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा, मैं उनके बीच में आ मौजूद होता। भैया मौजूद है, उसकी आंखें आपके ऊपर लगी हैं। तुम्हारा दिल ना घबराए, मुझ पर ईमान रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे ईमान की ताकत हूं। हालेलुया। वो आज बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं। किस तरह? अंधा, जन्म का अंधा, जिसको मसीह के शिगिर्दों ने कहा खुदावंद, इसके मां बाप ने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ। हम लोग बड़ी जल्दी दूसरे के ऊपर चेबई कोई कर देते हैं, एबजोई कर देते हैं। क्या ये इसलिए इसके मां बाप ने गुनाह किया था जो अंधा पैदा हुआ, या इसने गुनाह किया था? खुदावंद ने कहा ये किसी ने, ना इसके माँ बाप ने गुनाह किया, ना इसने गुनाह किया, ये इसलिए पैदा हुआ कि खुदा के बेटे के जलाल ज़ाहिर हो। और वो यीशु नासरी ने उस अंधे की आंखें खोली, बेशुमार अंधों की आंखें खोली। वो खुदा आपके बीच में है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से खुदा के नाम को जलाल मिलता है। हालेलुया। मेरा खुदा फिर बस दफा दाऊद का भी मेरा बेटा जिक्र कर रहा था, जाती जूलियस की बता रहा था मिसाल लियास। देखें, दाऊद से बहुत बड़ी गलती हो गई। जब हम खुदा कर देते हैं, जब हमसे गलती हो जाती है, दाऊद को खुदा ने कहा था कि ये मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया, मेरे दिल के मुताबिक मेरा बेटा है। लेकिन दाऊद ने, शैतान ने उसके दिल में घमंड डाला कि जा अपने जर्नल को बता, जा पूरे इस्राएल में जा, सबको काउंट करके आ। वो कहता है मेरे मालिक, मेरे बादशाह, खुदा ने तुझे इतने लोग दिए कि आसमान के सितारों की तरह गिन नहीं सकते, तू क्यों गिरता? फिर भी तो तू जाके गिन। और जब उसने गिन के आया तो खुदा ने साथ ही उसके गायबीन को जब को बोला, जा उसको बोला अपने लिए 3 सजाएं तू चुन ले, या तो तू 3 महीने दुश्मनों के आगे दौड़ेगा, या तेरे मुल्क में कैद आएगा, या तेरे मुल्क में मरी भेज दूंगा 3 दिन। दाऊद काम किया, कहने लगा मैं किसी के हाथ में पड़ना नहीं चाहता। खुदा बाप मैंने गुनाह किया, खुदा बाप तू मुझे माफ कर दे, मैं तेरे हाथों में पड़ूंगा, तू फिर भी मुझे रहम करके मारेगा तो किसी अच्छी जगह पर ही मारेगा। तो माँ बाबा से बेटे को मार दिया, पेटी के बरस ऐसे करके मार दिया ताकि इसके चोट न लगे। वो भी माँ बाप से ज्यादा हमें प्यार करता है। वो कहता माँ बाप बहन भाई सब छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। माँ शायद अपने दूध पीते बच्चे को भूल दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। वो खुदा दाऊद कहता है मुझे पता कि तू मारेगा तो मुझे फिर भी अच्छी जगह पर मारेगा। गैबदान ने उससे बता दिया
दाऊद कहता है मैं बड़े शिकंजे में आ गया। कलाम सुनिए किस तरह उसे कहा, वो कैसे कहता है। और दाऊद ने जात से कहा मैं बड़े शिकंजे में हूं, हम खुदावंद के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी रहमत अजीम है, पर मैं इंसान के हाथ में ना पड़ूं। किस तरह? दूसरा सैमुएल 24 बाब उसकी 14 में मैंने पढ़ा है। दूसरा सैमुएल 24 बाब उसकी 14 में ये लिखा हुआ है कि उसने अपने आप को खुदावंद के आगे दिया। और आप सबकी रहनुमाई के बताऊं, 1,84,000 इसराइली एक छोटी सी गलती के लिए वो मर गए सारे के सारे, एक बंदे के गुनाह की वजह से। इसलिए आप एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को इज्जत की रूह से देखें, एक दूसरे के माफी का फरमान खुदा के आगे हर एक खानदान के लिए दुआएं करें, हर एक बेटे बेटी के लिए दुआएं करें, हर के लिए बरकत चाहें। अगर कोई भटक तो उसको सीधी राह पर लेकर आए, अगर कोई किसी जगह पर रह गया उसके लिए दुआ करें, ताकि आपकी दुआओं से बोलता है जब रास पास इकट्ठे मिलकर दुआ करते हैं तो आसमान से खुदा सरफराजी बख्श देता है। यह बड़ा जरूरी है कि आप सब दुआया बेटे बने, अब सब उसके मुताबिक बन जाए, वो आपके लिए सारा कुछ करेगा। फिर एक तीसरा भी है, शैतान, वो भी बीमारियां भेज देता है। कलाम में लिखा हुआ है लूका 13 बाब उसकी 16 में, शैतान ने किस तरह वो कुबड़ी औरत जो 18 बरस से झुक गई, उसके अंदर शैतानी कूद ने पकड़ के रखा हुआ था वो, लेकिन वो हैकल का पीछा नहीं छोड़ती थी। सरदार कहन को भी नजर नहीं आई, लेकिन यीशु जैसे ही उधर आया, यीशु ने आते ही उसके कहा औरत आज से तू इस बीमारी से छूट गई। और यीशु ने उसके ऊपर दोनों हाथ रखे और वो कामल तौर पर शफा पा गई, खड़ी होगी, सीधी खड़ी होगी। 18 वर्ष के बाद उसने सीधे होकर देखा कि कैसी कुव्वत है, कैसा जोर है। कलाम में लिखा हुआ है, बस क्या वाजिब ना था कि ये जो इब्राहिम की बेटी है जिसको शैतान ने 18 बरस से बांधा रखा था, सब्बत के दिन इस बंद से छुड़ाई जाए। उस औरत को शैतान ने बांध के रखा था। और एक और अय्यूब नबी को भी कलाम में लिखा, वो खुदा के साथ चलता था, रासबाज था, खुदा उसके ऊपर बड़ा फख्र करता था। खुदा कहता उस जैसा ईमानदार, उस जैसा ध्यानदार, उस जैसा रासबाज, उस जैसा नजरें गुजराने वाला खुदा की बारगाह में कोई आदमी था नहीं है। और वो अपने बेटों की बच्चों की भी कुर्बानियां देता था, कहीं इन्होंने कोई खता ना की है। और जब खुदा अपने लोगों से बात में, शैतान भी आ गया। किधर से आया? बोला मैं पूरी दुनिया की सैर करके आया हूँ, लेकिन तूने अय्यूब नबी के चारों तरफ अच्छा फायर लगा कर हटा लो जरा, फिर देखते हैं कि तेरी कैसे वो हम तारीफ तमजीद करता है। खुदा ने बोला तू मेरे बंदे के मतलब कैसा बोल रहा है, मेरा बंदा ऐसा नहीं है, वो कभी भी उसके मुंह से मेरी तकफीर नहीं हो सकती। तुझे चाहिए जा तू उसकी जान लेना, जो तू करना कर दे। आपने देखा अय्यूब का क्या हाल किया, बीमारियां लगा दी, बच्चे मार दिए, फकीर बना दिया, बादशाह से फकीर बना दिया। लेकिन फिर भी अय्यूब ने कहा जब तक मेरे सांस में सांस है, मेरी जुबान बड़े मेरे तालू से लग जाए, भले मेरी आंखें चुधिया जाए, भले मेरा जिस्म सूख जाए, भले मेरे गुर्दे तबाह हो जाए, मैं अपनी इन आंखों से अपने खुदा ऐसा ईमान, ऐसा ध्यान, ऐसी लगन, ऐसी प्यार, ऐसी मोहब्बत खुदा से उसने की कि खुदा ने उससे फिर से उठा कर दिया, फिर से उसको चौगुना दे दिया, फिर से उतने बच्चे, उतनी उसकी औलाद डबल तरह उसे दी। लेकिन जब हम पूरे दिल से, कामिल दिल से खुदा के साथ चलेंगे तो खुदा आसमान से ऐसी आजमाइश में नहीं डालता। खुदा को फौरन था कि ये आजमाइश में पूरा उतरेगा। खुदा ऐसे हमें बरकत देता है। हालेलुया। वो चाहता है कि हम बरकत पाएं। जोरदार तालियों से खुदा के नाम को जला लो। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है खुदावंद हर किस्म की बीमारी को दूर करता है। इस तरह 7 बाब उसकी 15 आयत, ज़बूर 103 उसकी 3 आयत, ज़बूर 107 उसकी 20 आयत, दूसरा सलातीन उसका 20 बाब उसकी 5 आयत। ये सारी मैंने हवाले इसलिए दिए कि खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में से हर किस्म की बीमारी दूर करूंगा। कोई वबाल तेरे नजदीक नहीं है। अभी आपने पढ़ा कि तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। वो कहता मैं तेरी सारी बदकारी को बख्शता, मैं तुझे सारी बीमारियों से शिफा देता हूँ। वो अपना कलाम हमें नाज़िल फरमा के हमें शिफा देता है और हमारी जान को हलाकत से बचाता है।
दाऊद कहता है 30 बुर में, मैंने अपने खुदा से, अपने खुदावंद से फरियाद की, उसने आसमान से सुन के उसने मुझे कामिल शिफा दे दी। इसी तरह कहता है मैं तुम्हारे बीच में से हर किस्म की बीमारी दूर करूंगा। नमाज ना तुम्हारे बीच में बात होगी, ना तुम्हारे बीच में हकीम होगी, बल्कि वो बच्चे वाली बन जाएगी। हर किस्म के वूम खुदा यीशु मसीह में खोल देता है। लेकिन बशर्ते कि अगर हम ईमान के साथ, कामिल यकीन के साथ उसके चरणों में आए और उसको अपना शख्सी निजात दिला माने, तो वो आपको यकीनन आपको कामिल शिफा देगा। वो हमारी दुआएं सुनता, वो हमारी मुनाजातें सुनता। आखिरी बार हम पढ़ेंगे 2 सलातीन 20 बाब उसकी 5 आयत में, खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे, देख मैं तुझे शिफा दूंगा और मैं तेरी उम्र 15 साल और बढ़ा दूंगा और मैं तुझको इस शहर को जो शासूर के हाथ से बचा लूंगा। ये हिजकिय्याह बादशाह की तरफ, जब हिजकिय्याह बादशाह को खुदा ने यशायाह आमोस ने आके बताया, वो कुछ बीमार था, तो खुदा ने उसे मैसेज भेजा, जाओ उन्होंने कहा कि अपना बोरी बिस्तर गोल कर रहा है, तू अपने रिश्तेदार अपने बहुत जुदात की तरह तू मिट्टी चला जाएगा, तू सो जाएगा, अब तेरे गारंटी खत्म, तेरा वक्त खत्म हो गया, तू अब जाने वाला है। तो हिजकिय्याह ने जब आमोस ने यशायाह नबी ने आके उसे बताया, तो कलाम में लिखा हुआ है उसने मैसेज लेके दीवार की तरफ मुंह करके जार जार रोया, खुदा के आगे रोया, खुदा के आगे फरियाद की, खुदा के आगे इल्तिजा की। खुदा देख जो कुछ तेरी नजर में था वही मैंने किया, जो कुछ तूने चाहा मैंने वही किया, जो कुछ तूने मुझसे कहा मैंने वही किया। देख मेरे दिल में देख, मेरे दिल को देख, इसको तूने बनाया मेरा खुदा। जहां जहां तूने कहा मैं उधर उधर गया, जो जो कुछ तूने किया, मेरी सारी नेकियों को, मेरी सारी जो मैंने बातें की तेरे हुजूर में की। खुदा तू मैं अपने बंदे पर रहम कर, तू अपने बंदे पर तरस खा, तू अपने बंदे पर करम कर दे, तू अपने बंदे पर अपनी दयालु निगाह। वो रोक गए, खुदा के आगे गड़गड़ा के रोया, खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया। जब आप पूरे दिल से, आप पूरी लगन से, पूरी अपनी रूह जान से अपने सारे गुनाहों का कफारा करके खुदा के आगे रोएंगे, उसके आगे इल्तिजा करेंगे, उसके आगे इल्तिमास करेंगे, उसके चरण में पड़ जाएंगे, तो यकीनन वो आपकी दुआ का जवाब देगा, यकीनन वो आपकी सुनेगा। और हिजकिय्याह ने अभी आमीन नहीं की थी, खुदा ने यशायाह को बोला जा उसको जाके बता कि मैंने तेरी मौत को तेरे लिए उम्र की दराजी में बख्श दिया, जा तेरी उम्र मैंने 15 साल बढ़ा दी। आमोस भाग के आया, उसे बताया हिजकिय्याह खुदा ने तेरी उम्र का 15 साल का वीजा लगा दिया है, अब तुम खुश हो जा, अब तेरे लिए सारा कुछ हो गया। सारा जलाल बाप बेटा जोरदार तालियां लगाए कि खुदा आपके लिए उम्र की दराजी देता है। 15 साल खुदा ने जिसको बोला कि तू अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बहुत जुदार के साथ सो जाएगा, उसको 15 साल जीने का और मौका दे दिया। वो खुदा आज भी आपकी दुआओं का जवाब देता है, वो खुदा आपकी सारी फरियादों का जवाब देता है। वो चाहता है कि आप लोग आगे बरकत पाएं, खुशी पाएं। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है मत्ती 9 बाब उसकी 2 आयत मैंने ऑलरेडी पढ़ दिया, करंथियों 6 बाब 9 और 11 आयत मैंने पढ़ी आपके लिए। और जहाँ पर लिखा हुआ है, और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए और यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। खुदा यीशु हम सब के लिए उसकी आंखें एक्सरे हैं, हम सबको अच्छी तरह जानता और पहचानता है। उस जिसको मफलूज को लेकर आए, जब 4 आदमी लेकर आए तो वो यीशु के पास आए कि ये तेरे पास आ गया, इसको ठीक कर दे। और यीशु ने से बेटा तू खातिर जमा रख, तेरे सब गुनाह माफ हुए। कौन से गुनाह? उसने खुदा की हुक्मदूरी की थी, उसने खुदा के आग पर नहीं चला, उसने खुदा की रास्तबाजी पूरी नहीं की, उसने खुदा के हुक्म को नहीं माना, उसने खुदा की नाफरमानी की, वो खुदा का नाफरमान था। और खुदा ने उसे घुटनों के उसके पांव हाथ पांव सब कुछ जोड़ दिए। लेकिन यीशु ने, खुदा ने अपने बेटे के वसीला से सबके ऊपर रहम करके सारे गुनाह हमेशा के लिए माफ कर दिए।
और उससे कहा जा तेरे सारे गुनाह माफ हुए। और लोगों ने है ये कौन होता है गुनाह माफ करने वाला, ये कैसे गुनाह माफ करता है? लोग अपने उससे कहा तुम अपने दिलों में क्यों बुरे ख्याल लाते हो, क्या ये अच्छा नहीं है, क्या मफलू ए भाई तू उठ और चल फिर, तो चल फिरने लगा। लोग इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को इस दुनिया के तमाम गुनाह माफ करने का अख्तियार है, उसके पास पूरा अख्तियार है, वो हमारे सारे किरमिजी गुनाह धो देगा। एक दफा आप जितने भी माँ बाप हैं वो जरा हाथ दिखाएं, कितने माँ बाप हैं? अगर आपका बच्चा बच्ची कुछ भी गुनाह करे, जब आपके पास आ गए मामा पापा माफ कर दे, तो आप उसे माफ करते कि नहीं करते? कि घर से निकल जाए, सब माफ कर देते। वही आसमानी बाप वो माँ बाप से ज्यादा प्यार करता है। उसने आपको पैदा किया, वो इस जहान में आपको लेकर आया, उसने आपको जिंदगी दी, आपके अंदर अपना जिंदगी का दम फूका, वो आपके अंदर जो रहता है वो यीशु नासी का रूह आपके अंदर आता है, यीशु नासी की कुव्वत आपके अंदर आती है, यीशु नासी की ममूरी आपके अंदर आती है, यीशु नासी की आंख आपके ऊपर लगी हुई है, वो आपके अंदर होता है। लेकिन आप दुनियावी चीजों में कभी ना भटके, दुनियावी चीजों में कभी ना खोए। हमेशा आप सबसे अव्वल दर्जा खुदा अपने खुदा को दे, तो वो आपको अपनी आसमानी बरतों से लबालब रहेगा। हालेलुया, जोरदार तालियों से खुदा के नाम को बोलेंगे। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा यीशु मसीह कामिल शिफा देता है। कलाम में लिखा हुआ है 4 मत्ती 4 बाब उसकी 23 और 17 में, और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता, और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे, उनको जिनमें बदरूएं थी और मिर्गी वालों को मफलूजों को उसके पास लाए, और उसने उन सबको अच्छा कर दिया, सबको अच्छा कर दिया। आज भी मैं गारंटी से कहता हूं हर किस्म की बीमारी, अल्सर की बीमारी हमेशा के लिए, अंतरी की बीमारी हमेशा के लिए जाएगी, घुटनों की दर्द हमेशा के लिए जाएगी, सर की दर्द हमेशा के लिए जाएगी, कमर की दर्द हमेशा के लिए जाएगी। मैं बोलता हूँ हर यीशु के नाम से, यीशु का नाम बड़ा पावरफुल नाम, यीशु के नाम से बुजुर्ग लड़ दिया, यीशु के नाम से बुजुर्ग काम दिया, यीशु के नाम से शैतान लड़ जाते हैं और कहते हैं खुदा के बेटे यीशु नासी, क्या तू हमें अभी से अजाब में डालने आया है? वो यीशु नासी सब चीजें उसके आगे कामती है, उसके नाम से बीमारियां भाग जाती है। लेकिन जब सच्चे दिल से कामल तौर दे, यीशु मैनू कामल कर दे, अपने खून नाल मैनू भर दे, जब आप कामल तौर पर उसके ऊपर आ जाएंगे, उसके साथ आएंगे, उसके पास खड़े होंगे, कामल ईमान लेकर, जो कोई भी इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो जाता है। जो कोई भी उसके पास बड़ी मेहनत करके बादशाह का मुलाजिम दौड़ के आया, इंतजार की, मेरा बेटा मरने वाला है, तू जल्दी कर चल, यीशु ने कहा जा तेरा बेटा जीता है। उसी वक्त उसके बेटे ने कामल शिफा पाई। वो यीशु यहाँ से कनाडा में लोग फोन करते हैं, जब दुआ करते हैं उनके खुदा शिफा देता है। पाकिस्तान में बेशुमार लोगों के लिए दुआएं करते हैं, खुदा उन्हें कामल शिफा देता है। लेकिन जब आप कामल तौर पर खुदा के ऊपर इत्मीनान रखेंगे, खुदा आपको कामल शिफा देगा। लूका 7 बाब उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, कलाम में इस्राएल के सब बुजुर्ग यीशु के पास आए और उसकी मेहनत करके करने लगे कि वो इस लायक है कि तू उसकी खातिर ये करे, क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता और हमारे इबादत खानों को बनवाता है। हालांकि मारने भी चक्कर इसराइली बड़े पे सी, लेकिन फिर ये जानते कि सारी कुदरत, सारी हशमत, सारी शिफा इसी के हाथ में है। वो सूबेदार जिसने बुजुर्गों को जाके कहा कि यार तुम्हारा यीशु सब लोगों को शिफा देता है, उसको बोला मेरे नौकर को शिफा देते। लेकिन यीशु जब जा रहा था, नवाब सूबेदार दौड़ के खुद उसके पास गया, यीशु नासरी मेरा नौकर बड़ी मुसीबत में है, बड़ी असीयत में है। यीशु से बोलते हैं कि चल मैं तेरे साथ चल। बोला नहीं, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, मैं सूबेदार हूं, मेरे अंडर फौज है। मैं एक सिपाही को बोलता हूँ जा तो जाता है, एक को बोलता हूँ आ तो आता है, इसलिए मुझे पता है तू काम
कामल पूरी दुनिया का अख्तियार रखता है, आसमान और जमीन का कुल अख्तियार तेरे पास है, आलम अरवाह की कुंजियां तेरे पास है, तेरे बंद को खोल नहीं सकता, तेरे खोने को कोई बंद नहीं कर सकता। यीशु ने कहा देखो देखो ऐसा ईमान मैंने कभी इसराइल में भी नहीं देखा, देखो इसका ईमान कितना। उसने कहा जान तेरे इस ईमान से तेरा नौकर कामल शुआब। उसी वक्त उसके नौकर ने कामल शुआब। ऐसा ईमान खुदा आपसे मांगता है, ऐसी ताकत आपसे मांगता है, ऐसी कुव्वत आपसे मांगता है। ईमान से आए, खुदा के पास आए, निजात पाए, जिंदगी पाए, कसरत की जिंदगी पाए। हालेलुया, जोरदार तालियों से खुदा के नाम को जलाओ। हालेलुया। हमारे 28 बाप उसकी 8 हाथ में लिखा हुआ है, ऐसा हुआ कि फिलिप्पस का बाप बुखार और पेचिस की वजह से बीमार पड़ा और पौलुस ने उनके पास जाकर दुआ की और उस पर हाथ रखकर शिफा दी। जब ऐसा हुआ तो बाकी लोग जो उस टापू में थे वो सब बीमारों और सब लोगों को उसके पास लाए, उसने सब पर हाथ रख के उनको चंगाई। और यीशु आज सबको कामल चंगाई देगा। अगर पुरुष शिवा दे सकता है, खुदा यीशु शिवा दे। उसने कहा मैंने तुम्हें इख्तियार बख्शा, जाओ बीमारों पर हाथ रखो तो चंगाई पाएगा, बुजुर्गों को हुक्म दो तो भागेगी। तमाम खादम मेरे साथ आ जाए, सामने आ जाए, अपने आप को खुदा के लिए तैयार करें, अपने दिल को, अपनी रूह को, अपनी जान को तैयार करें। और
कोई